नमस्कार, आपका स्वागत है द मार्केट इंटेल में। आज हम लोग एनालाइज करेंगे आज 30th जनवरी का मार्केट का बिहेवियर कैसा था। तो देखिए, पहले निफ्टी देखते हैं। देखिए, गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे, लेकिन उसको सस्टेन नहीं किया। उसके बाद मार्केट गिरने लगा और यहाँ पे जो सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट लिया 21,700 पे जो सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट लिया। फिर मार्केट ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है, फिर रेजिस्टेंस का काम किया और वो मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर गिरा। फिर वो कोशिश किया, फिर ब्रेकआउट देने का है। ये जो रेजिस्टेंस था 21,750 का, लेकिन इसको भी नहीं दे पाया। ब्रेकआउट नहीं कर पाया। और देखिए, सस्टेन नहीं के ब्रेकआउट किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। सपोर्ट लेने का भी कोशिश किया यहाँ पे, लेकिन सपोर्ट नहीं ले पाया। उसके बाद इसका ब्रेकडाउन हो गया। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे सपोर्ट लेने का कोशिश किया 21,700 पे, लेकिन फिर उसको भी ब्रेकडाउन कर दिया। और फिर यहाँ पे जो सपोर्ट था 21,673-70 जो था, तो यहाँ पे भी कोशिश किया सपोर्ट लेने का, और सपोर्ट लेकर फिर ऊपर जाने की कोशिश किया। और फिर यहाँ 21,725-26-30 तक गया मार्केट, लेकिन फिर सस्टेन ऊपर नहीं कर पाया। फिर इसके बाद 21,700 के पास फिर सपोर्ट लेने का कोशिश किया, फिर नहीं हुआ। फिर नीचे गिरा 21,670 के पास, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, मतलब इस रेंज में फंसा कुछ देर, और उसके बाद फाइनली इसका ब्रेकडाउन हो गया 21,770-75 का। उसके बाद जो ब्रेकडाउन दिया, तो फिर यहाँ भी सपोर्ट लेने का कोशिश किया, लेकिन नहीं ले पाया 21,600 के पास, और उसका भी ब्रेकडाउन किया। और फिर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट मतलब सपोर्ट क्या कहिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट रुका 21,500, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल एक होता है, तो सपोर्ट का भी काम करता है, रेजिस्टेंस का भी काम करता है। तो यहाँ पे सपोर्ट लेकर फिर ऊपर हल्का गया 530 और फिर यहीं पे मार्केट क्लोज हुआ। कहाँ पे? 21,530 पे। तो इस तरह का आज निफ्टी का बिहेवियर था दिन भर। तो इस तरह से देखिए, इसका जो पिछला जो स्विंग हाई था, उसको रिस्पेक्ट करने का कोशिश किया, फिर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा। तो इस तरह से इसका आज दिन भर बिहेवियर रहा। और फाइनली देखिए, 21,800 से ओपन होने के बाद ही 21,800 से मार्केट गिरा आपका 21,500, तो लगभग 300 पॉइंट निफ्टी गिरा। समझिए कितना फॉल था। ये तो निफ्टी का बिहेवियर था। आज बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में क्या किसको रिस्पेक्ट किया वो देखते हैं। 30 यहाँ पे देखिए गैप अप हुआ, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस का काम किया 45,670 और 80 था। हाँ, वही 70-80 का जो रेंज था, वो रेजिस्टेंस का काम किया, और वहां से मार्केट गिरने लगा। मार्केट गिरा और यहाँ पे सपोर्ट लेने का कोशिश किया। यहाँ पे जिगजैग चला अच्छा देर तक। कहाँ पे? 45,350 के पास। और देखिए, यहाँ लगभग 11:40 तक इस तरह से मार्केट बिहेव करते रहा। यहाँ पे सपोर्ट लेके 9:50 से लेके 11:40-50 तक ये जो सपोर्ट था 45,350 का, यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे ही रेजिस्टेंस का काम कर रहा था
45,430 ये सपोर्ट का काम कर रहा था। 45,350 इस तरह से इस रेंज में मार्केट फंसा रहा। फिर उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस वर्क का काम किया। ये 45,500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है 500 1000, तो वहां पे फिर रेजिस्टेंस लिया। फिर यहाँ पे जो एक स्विंग हाई लो था 45,430 का, यहाँ पे मार्केट जिग जैग करने लगा। और देखिए लगभग 12 बजे से लेकर और 2:15 तक इसी रेंज में मार्केट जिग जैग करते रहा। उसके बाद फाइनली ब्रेकडाउन दिया इसका, और यहाँ पे नहीं भी सस्टेन नहीं है, 45,350 पे भी सस्टेन नहीं कर पाया सपोर्ट। ये फिर ये सपोर्ट का काम किया, तो जो पिछला स्विंग था लो ये 45,200 का, यहाँ पे सपोर्ट लेकर फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, और ये फिर रेजिस्टेंस का काम किया 45,430 वाला। फिर उसके बाद इसी रेंज में मार्केट फंसा रहा, और मार्केट फाइनली क्लोज हुआ 45,320 पे। तो इस तरीके से ये पूरा मार्केट का बिहेवियर रहा 30 जनवरी 2024 का। अब देखिए आगे अब क्या हो सकता है। ये जो पीछे का जो स्विंग हाई लो है, ये हो गया आपका, ये हो गया, अब ये एक नया बना है, ये हो गया तो रिसेंट वाला। तो ये सब अब काम करेगा स्विंग हाई लो का। ये वाला हो गया, 15 मिनट में देखते हैं। तो देखिए एक तो ये हो गया, ये दो बार हुआ है, तो ये 45,200 का ये काम करेगा। अच्छा, फिर ये देखिए 45,550 ये काम करेगा रेजिस्टेंस का, ये सपोर्ट का हो गया। और ये सब फिर जो इमीडिएट ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये भी काम कर सकता है। और ये अब देखते हैं, देखिए इसका किसका मतलब पीछे वाला जो स्विंग हाई लो है उसको कैसे रिस्पेक्ट करता है। ये 31 जनवरी को पता चलेगा, यानी कल। इसी किसको रिस्पेक्ट करता है, किसको ब्रेकआउट देता है, किसका ब्रेकडाउन होता है, तो इसका बिहेवियर हम लोग कल देखेंगे। इसी तरह निफ्टी में भी देख लीजिएगा कि ये जो स्विंग मतलब रिसेंट स्विंग लो हाई है उसको आप लोग को ज्यादा ध्यान देना है। इसे 31 को है तो 30 का और 29 का ये ज्यादा रिलेवेंट होता है मार्केट के लिए। तो देखिए कैसे रिस्पेक्ट करता है पीछे वाला स्विंग हाई का। तो इस तरीके से मार्केट चलता है। तो इसलिए देखते हैं कि अचानक मार्केट यहाँ से घूम गया, यहाँ से घूम गया, तो इसलिए घूमता है क्योंकि पीछे स्विंग हाई लो होता है, तो उसके कारण होता है ऐसा। और जिसको ट्रेडिंग करना है कि हाँ हमको चार्ट से कुछ लेना देना नहीं है, पास्ट जो डेटा है उसके आधार पे बैक टेस्ट किया हुआ हो, उसके आधार पे अगर आपको ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग करना है तो उस डेटा के आधार पे उसमें चार्ट को कोई जरूरत नहीं होता है। तो उसके लिए आप 2 वीडियो पड़ा हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग का, तो उसको आप लोग जरूर देखिए। और वो स्टॉक्सों के थ्रू अलगो के थ्रू होता है, उसमें आपको किसी तरह का टाइम देने का जरूरत नहीं है, सब चीज ऑटोमेटिक है। आपको सिर्फ 5 मिनट टाइम लगेगा, और टेलीग्राम से मैसेज आते रहेगा, चेक करते रहिएगा बीच बीच में टेलीग्राम से। और उसमें कोई टाइम कंजम्पशन नहीं है, जो भी आप काम कर रहे हैं करते हुए आप कर सकते हैं। तो उसमें जो इंटरेस्टेड होंगे वो कांटेक्ट करें। बाकी डिस्क्लेमर है, ये जो मार्केट एनालिसिस है कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप
ये जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग होता है वो इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। तो आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। थैंक यू।